अंदर जिंदा उस आदमी को नहीं बोला जाता है जो चलता फिरता है, जिंदा उसको बोला जाता है जिसके सपनों में जान होती है। दुनिया के अंदर हर एक चीज के अंदर अपॉर्चुनिटी है और हर एक चीज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, हमारी समझ ये है कि हम उस हर चीज में अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या उसको प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। हमारे सामने आप देखिएगा कि फेसबुक लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम लोग चलाते हैं और घंटों घंटों जिंदगी में टाइम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। घर वाले वेट करते रहते हैं, वो अपने सारे काम, अगर कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई से दूर हो जाता है, कोई अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस छोड़ के सोशल मीडिया पे लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो उसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक अहम रोल रहा है, सदुपयोग भी किया है, अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इस्तेमाल किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्त कि आज के बाद हर चीज में माइनस पॉइंट भी आपको दिख सकता है और सही भी दिख सकता है, लेकिन अगर आपको रियली यहां पे कामयाब होना और यहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपका फोकस जो है वो आज के बाद डिसाइड कीजिए कि आपका फोकस कहां है। क्योंकि एक ही जगह हर आदमी का अलग अलग जगह पे फोकस होता है। आज इस हॉल में आप बैठिएगा, देखिएगा सब लोगों का फोकस अलग है। किसी आदमी का, यहां पे जितनी भी हमारी बाउंसर्स की टीम लगी हुई है, इनका फोकस क्या है कि अपने को मैनेजमेंट बढ़िया से करना है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। इनका डायमंड बनना फोकस नहीं है। यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, आपका यह फोकस नहीं है कि आपको मैनेजमेंट करना है, आपका फोकस है डायमंड बनना। यहां पे कैमरे वाला लगा हुआ है, कैमरे वाले का फोकस एक ही चीज पे, कोई सीन छूट ना जाए, कोई फोटो खराब ना हो जाए, वीडियो खराब ना हो जाए। हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी में अपना अपना रोल निभाता है, बशर्ते जरूरी है कि आपका फोकस कहां है। आपका फोकस अगर सही जगह पे है, डायमंड बनने के ऊपर है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे लोग बोलते हैं नेगेटिव हो रहा है। मैं आज अगर आपके सामने खड़ा हूं इस कंडीशन में, तो एक ही बात बताता हूं कि मैं जब से असलीफियत वेलनेस में आया हूं तब से लेकर आज तक कोई सिंगल डे, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने आप को कभी नेगेटिव पाया होगा। मैं अगर आज यहां पे हूं तो आपको बताना चाहता हूं, और अगर मुझे सुन रहे हैं आप यहां पे बैठ के, तो ये बात अभी मैं जो बोलने वाला हूं, इस बात को लिख लेना घर जाने के बाद। आज तक इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं यहां पे इसलिए खड़ा हूं कि मैंने आज तक किसी सिंगल आदमी को, मेरे अपलाइन को, कभी मुझे मोटिवेट करने का मौका नहीं दिया, कभी मुझे काउंसलिंग करने का मौका नहीं दिया, कभी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं। आइए मुझे प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोस्त बिजनेस अपना है, पैसा हमारे घर में आएगा। गाड़ी जब चलाओगे तो लोगों की नजरें आपके ऊपर पड़ेंगी, जब पैसा आएगा तो घर आपका बनेगा। तो आप मुझे बताइए, किसी और को आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप लगातार मोटिवेट तब रह सकते हैं जब आप दुनिया में कोई भी चीज आपके सामने नेगेटिव आए, उसको दरकिनार करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? आपके सामने प्रॉब्लम आती है, सर प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे, आया होगा ना कभी न कभी, लोग काम नहीं कर रहे, अपलाइन का टाइम नहीं मिला, ताल कटोरा में गए थे खाना नहीं मिला, ताल कटोरा में गए थे आगे की सीट नहीं मिली, हमें बोलने के लिए कम टाइम दिया गया। मेरे दोस्त, हम लोगों का फोकस कहां होना चाहिए ये समझिएगा। हम लोगों ने जब इस प्लान को देखा था तो ये देखा था कि जब आप टोपाज बनेंगे तो आपका 1,50,000 का चेक आएगा। आप मुझे बताइए, जो टोपाज बने उनका आया कि नहीं आया? जो यहां पे फ्रेशर बैठे हैं उनको लगता है कि टोपाज पे 1.5 लाख रुपए का चेक आ सकता है? लगता है? यहां पे जब लोगों को आप शुरुआत करते हैं और हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, एक दिन आपकी कैपिंग लगेगी, 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम आएगी, आपको विश्वास होता है कि नहीं होता? और अगर यहां पे बैठे हुए एक सिंगल आदमी को डाउट है तो अभी मैं उसका डाउट निकाल सकता हूं। है किसी को डाउट? अगर है तो एक काम करना, अपनी आईडी के 150 आईडी इधर डालना और 150 आईडी इधर डालना। गारंटी देता हूं अगर कैपिंग ना लग जाए तो करके देख लेना यार, तुरंत करके देखना। थर्सडे को शाम को शो हो जाएगा 1.5 लाख रुपए की कैपिंग। किसी को भी डाउट है ना कैपिंग लगती है कि नहीं लगती, करके देख लेना। अगर किसी को डाउट है कि ब्रोंज बना जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो अपना डाउट दूर करने के लिए एक काम कर लेना, अपनी एसईओ में 200 एसपी और एजीओ में मात्र 100 एसपी डाल देना। अगर आप ब्रोंज ना बन जाओ तो मेरी गारंटी है साहब। लेकिन कभी जिंदगी में देखिए, आप आ गए यहां पे, किसी भी परिस्थिति में कभी भी नेगेटिव मत होना।
और जब भी आपका नेगेटिव होने का मन करे, अपने आप से एक बात करना कि आज मैं नेगेटिव हो रहा हूं, और एक पेपर लेना और उस पर लिखना नेगेटिव होने के फायदे क्या क्या हैं। फिर दूसरी साइड में लिखना अगर मैं नेगेटिव नहीं होता और पॉजिटिव रहता हूं तो फायदे क्या क्या हैं। आपको जिसमें ज्यादा फायदा नजर आ जाए वही हो जाना। अगर नेगेटिविटी में ज्यादा फायदा नजर आए तो आज के बाद नेगेटिव हो जाना, पॉजिटिविटी में ज्यादा फायदा नजर आए तो आज के बाद पॉजिटिव हो जाना। क्योंकि दोस्त, अगर मैं पॉजिटिव रहा तो आपके सामने हूं। क्या लगता है आप लोगों ने प्रोडक्ट दिए और रिजल्ट नहीं आया? हमने प्रोडक्ट दिए तो रिजल्ट आया होगा, सब में ऐसा हुआ होगा क्या? जिंदगी में कोई भी परेशानी आए कभी नेगेटिव मत होना। मैंने ये बात अब जो बोलने जा रहा हूं कई बार बोले, आज फिर बोलता हूं। आपकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ा काम होने वाला होता है, राक्षस रूपी ताकतें आपके दिमाग में घुसना शुरू हो जाती है। आप कितना ही पॉजिटिव हो, आपको जबरदस्ती नेगेटिव करने के लिए विचार ऐसे आपके दिमाग में घुस जाते हैं। पुराने टाइम में आपको याद हुआ होगा कि आजकल तो मंडप में शादी होती है, पुराने टाइम में मंडप में शादी नहीं हुआ करती थी, घर में ही शादी हुआ करती थी, राइट? ऐसा ही हो ना? आज के टाइम में अक्सर शादी रात को होती है, पुराने टाइम में दिन में ही हुआ करती थी, रात में नहीं हुआ करती थी, याद है ना? तो क्या होता था, याद करो एक बात, कि जैसे ही दोपहर में 2:30-3 बजे का टाइम होता था और लड़के लड़के के फेरे का टाइम होता था, अक्सर उस टाइम तकरीबन आंधी आया करती थी। हुआ था? याद आ रहा है? तो परिवार वाले जो बांस लटके हुए थे उनके ऐसे लटक जाते थे और वेट करते थे कि आंधी कब खत्म हो और बांस उड़ ना जाए, और पंडित जी अपना काम चालू रखते थे। मेरे दोस्त, वह आंधी जानते हो क्यों आती थी? क्योंकि एक लड़की और एक लड़के का 7 जन्मों का रिश्ता बन रहा है। इससे बड़ा अचीवमेंट किसी की जिंदगी में क्या हो सकता है? जब बड़ा अचीवमेंट आता है तो राक्षस रूपी ताकतें दिमाग में घुसती हैं। परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो समझ लेना अब कुछ बड़ा होगा। और दोस्त, इस अब कुछ बड़ा होगा का साक्षात उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारे एमडी साहब के माध्यम से आपने आज से पहले कई लोगों ने सुना होगा कि जब हमने इस कंपनी के साथ में काम करना, और कंपनी तो नहीं बोलूंगा कि इस कंपनी के साथ, तो कंपनियां तो बहुत सारी हैं, इस मंदिर के अंदर जब हमने माथा टेकना शुरू किया था, तो इस कंपनी के रचयिता, जिनकी वजह से आज लाखों परिवारों में खुशियां आई हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग बीमारियों से बचे, जिनकी वजह से आज ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, ऐसे ऐसे चमत्कार जिसकी लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब उनका आशीर्वाद मुझे मिलने वाला था और हमने सोचा कि चलो सर शुरुआत करते हैं, तो सर ने आपको पहले भी कई बार बताया होगा कि रात को 3:30 बजे सर की गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और बाद में पुलिस के पास जाते जाते तकरीबन 1-1.5 घंटा टाइम खराब हो गया। सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे हमारी मुलाकात हुई। और आप मुझे बताइए, बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? और इससे बड़ा काम क्या बोलेंगे यार, कि जब हमने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, मैं साक्षात आपके सामने हूं कि एक साइकिल लेके बिजनेस की शुरुआत करने वाला इंसान, जिसके पास जिंदगी में नई साइकिल नहीं खरीद पाया, पुरानी साइकिल से शुरुआत करने वाला इंसान, आज जब पीछे मुड़ के देखता है तो आज 200 लग्जरी गाड़ियों का काफिला नजर आता है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, मुझे बताइए। अरे शुरुआत करने वाला इंसान इस बात के लिए कि मैं जब इस बिजनेस में आया था तब आर्मी में नौकरी किया करता था, 8-10 हजार रुपए मुझे सैलरी मिला करती थी। लोग बोलते हैं कि हमारे सपने हुआ करते थे। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, यहां पे बैठे हुए एक भी आदमी का अरबपति बनने का, लग्जरी गाड़ियों का सपना नहीं था। हम तो जानते ही नहीं थे ऑडी क्या होती है, हम जानते ही नहीं थे मर्सिडीज क्या होती है, हम जानते ही नहीं थे जैगवार क्या होती है। हम तो जैगवार को भी ये समझते थे जिस गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं वो सारी गाड़ी एक जैसी होती है। बड़ी गाड़ी कौन सी? जिसमें 7 लोग बैठ जाएं। फिर और बड़ी कौन सी? जिसमें 12 लोग बैठ जाएं। हम तो उसको बड़ी समझा करते थे। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं? कहां हम लोगों के सपने हुआ करते थे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, पोर्शे जैसी गाड़ियों की। लेकिन आज असली बेस वेलनेस ने यह हिम्मत दी, सपने पूरे करवाए, वो बात अलग है, लेकिन ये सपने देखने की हिम्मत दी
और पूरे भी करवाए। और आज पूरे हिंदुस्तान में एसलीपीएस वेलनेस ने तो रिकॉर्ड बनाया ही बनाया। हम और आपने मिलके एसलीपीएस वेलनेस के लीडर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो कंपनी 25-26 साल से चलती थी वो दूरबीन लगा के देखती है कि एडब्ल्यूबीएल वाले कर क्या रहे हैं।